एक वक्त था कि जब स्कॉश कोर्ट पर पाकिस्तान की हुक्मरानी थी, पहले जहांगीर खान और फिर जानशेर खान एक दिहाई स्कॉश की दुनिया पर छाए रहे। लेकिन अफसोस इस बात का है कि उसके बाद हमें कोई ऐसा नाम देखने को नहीं मिला। लेकिन अब बहनें हैं जिन्होंने लेगेसी आगे बढ़ाने की ठान ली है। और मैं कहती हूँ इतनी लंबी लिस्ट है, गोल्ड मेडल, ब्रॉन्ज मेडल, गोल्ड मेडल। उधर कैसा लग रहा है? बिल्कुल, मुझे तो वैसे एक तो स्कॉश देखने का बड़ा अच्छा लगता है, हमेशा मैं देख रहा है। दूसरा, अगर हमारे यंग प्लेयर्स इस एज में इतनी मेहनत कर रहे हैं तो मेरा ख्याल है दोबारा से अब हम वो मकाम हासिल कर लेंगे। लड़के भी, और ख़ास तौर पर लड़कियां, हमें बड़ी उम्मीद है। और जो इजिप्ट की हुक्मरानी आ गई है वो वापस पाकिस्तान में आएगी। तो महानूर और माविश, हाँ, माविश और अली हमारे साथ हैं, महानूर अली हैं और ये इनके भाई हैं शायान अली। तो ये तीनों मेहमान बड़े ज़बरदस्त हैं जो कि आज हमें बहुत कुछ बताने वाले हैं स्क्वाश से मुताल्लिक, और आगे कहाँ कहाँ खेलने जाना सब बताएंगे। मुदस्सिर आप? मैं सिर्फ ये है कि घर में क्या स्क्वाश ही खेलते रहते, पूरी फैमिली स्क्वाश खेलने में लगी है। कहाँ से शौक हुआ, क्यों हुआ? चलो माविश आपसे स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस फर्स्ट ऑफ ऑल। स्टार्टिंग हमारी, क्योंकि हमारे बाबा एथलीट है तो उनने 4-5 स्पोर्ट्स तो वो खेल चुके हैं और उनको स्पोर्ट्स का बहुत शौक था। लेकिन बचपन में उनको इतनी सपोर्ट नहीं मिली जितनी वो मतलब करते थे, और जितनी मेहनत वो करते थे वो सपोर्ट उनको नहीं मिली, तो वो आगे नहीं जा गए। तो वो चाहते थे कि मैं अपने बच्चों को आगे लेकर जाऊं, क्योंकि मुझे वो फैसिलिटीज सब नहीं मिली, लेकिन मैं अपने बच्चों को फैसिलिटीज दूंगा कि वो आगे पाकिस्तान का नाम रोशन करें। आपने 7 गोल्ड लिए नेशनल लेवल पे। बिल्कुल, ये सब मेरे पेरेंट्स की बहुत सपोर्ट है कि हम इस मकाम पे आए हैं, क्योंकि जब तक पेरेंट्स आपको सपोर्ट नहीं करते अकेला बंदा कुछ नहीं कर सकता। और लेकिन अभी अकेले जाके पीएसए में तो आपने कमाल कर दिखाया है इस बार। जी बिल्कुल, रिसेंटली मैंने कल को ही फाइनल जीता पीएसए का क्लोज सैटेलाइट, और बहुत अच्छे मैचेस हुए। और मेरे बाबा हैरान थे जब मैं फाइनल जीती, मुझे कॉल आई बाबा की कि मैं विश वेल डन हो। पापा इतने खुश थे कि उसकी वजह से मैं भी बहुत खुश हुई। और पेरेंट्स के आपके मद्दे मुकाबिल सना बहादुर थी आर्मी से, उनसे पहले जो टॉप सीट थी नंबर 1 सीट पीएसए की, तो उसके साथ मैंने 3-2 उनसे जब मैं जीता तो फिर सेमीफाइनल मेरा बहुत टफ हुआ 3-1, लेकिन फाइनल मैंने 3 स्टेट जीत लिया था। सो बहुत अच्छे मुकाबले हुए, मैंने बहुत कुछ सीखने को मुझे मिला। अब महानूर की बारी है। महानूर बहुत चुप चुप रहती है नाज़रीन, बहुत कम बोलती है, लेकिन जब बोलती है ना तो डिम्पल्स के साथ चुप करा देती है। तो महानूर मुझे बताओ आपकी क्या तैयारी है, क्या करना है, कहाँ स्कॉटलैंड जाना है? जी, अभी हम लोगों ने ट्रेनिंग की है 3 महीने, जो हमारे कोच है रियाज सर के साथ, तो वो भी हमारे साथ बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो अभी स्कॉटलैंड के लिए देख रहे हैं। तो मैं भी अभी जो इस टूर्नामेंट में मैंने क्वार्टर फाइनल खेला, बहुत टफ हुआ। उससे पहले मैंने अपसेट किया कायनात आमिर का, वो भी पेशावर से बहुत सीनियर प्लेयर, अच्छा खेलती है। क्योंकि मेरे लिए सीनियर के साथ खेलना मतलब एक नया एक्सपीरियंस है, और फिर मैं उनसे जीतूं तो अलग ही खुशी होती है। लेकिन यार अंडर 15 में आप गालिबन 4 टाइम गोल्ड आपका रहा है, ऐसे ही है। मैं कब से स्टार्ट किया आपने, कितनी एज में आपने स्टार्ट किया? मैंने 9 साल की उम्र में, बल्कि नहीं थोड़ा पहले, क्योंकि मुझे खेले हुए 3 साल हो गए। प्रोफेशनल मैंने 2 साल से स्टार्ट किया। अच्छा जी, तो अभी मलेशिया में गोल्ड जीत के आई 11 में, अंडर 11, फिर एशिया नंबर 1 बनी। तो बस अब स्कॉटलैंड की तरफ। एशिया नंबर 1 आप कितनी? मैं 10 साल की हूँ। जबरदस्त। 10 साल में बच्चे तंग कर रहे होते हैं। इनके फादर की एफर्ट्स हैं ये, मैंने इनको देखा है, वो इस गेम को लेके और इनके इस करियर को लेके वो बहुत ज़्यादा सीरियस है। और शायान जो कि खामोश बैठे में, ये डॉक्टर साहब, मैं तो डॉक्टर साहब कहती हूँ क्योंकि ये शुक्रिया हमें इनवाइट करने के लिए। आप क्या कर रहे हैं आजकल? मैं आजकल प्री मेडिकल पढ़ रहा हूँ। मैं भी इनके साथ पहले बहुत जो है ना खेलता था, मेहनत करता था। मेरी टॉप 4 रैंकिंग आ गई ऑल ओवर द पाकिस्तान। उसके बाद फिर अब्बू ने कहा कि बेटा बस ये लोग खेल रहे और ये बहुत अच्छा जा रहे, आप मेरा शौक पूरा करो, जो कि तो चाह रहे कि मैं भी जो है ना फार्मासिस्ट बनूं, डॉक्टर बनूं। तो बस मैं अभी तो क्या खेल छोड़ दिया आपने? नहीं, मैं खेलता हूँ, डेली बेसिस पे खेलता हूँ। पर जो है ना, पर पहले इनकी तरह जो इनकी 6 घंटे की ट्रेनिंग है सुबह से शाम तक, तो वो मैं नहीं करता। मैं बस एक्सरसाइज के लिए आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे खेल लेता हूँ। उसके बाद मैं स्टडी करता हूँ, कॉलेज जाता हूँ। सही। और बस इनको तंग करता हूँ। बिल्कुल। माविश, ये आप 6 घंटे की ट्रेनिंग करते हैं डेली? जी, आपने बिल्कुल सही सुना। लोग कहते हैं कि लोग तो सिर्फ नजर आता है कि इन लोगों ने टाइटल ले लिया, ये जीत गए, वो जीत गए, बट इसके पीछे जो मेहनत होती है वो लोग नहीं देख पाते। क्योंकि क्या मेहनत है? वो ये मेहनत है कि
ये होता है कि हम सुबह सवेरे, एक तो हमारा रूटीन बहुत अच्छा है, शेड्यूल बहुत अच्छा है। बाबा और मम्मा ने हमारा बचपन से शेड्यूल अच्छा रखा हुआ है। हम फिक्स 9 बजे रात को सो जाते हैं, क्योंकि 8 घंटे की नींद हमें पूरी करनी होती है कल बहुत के ज़रूरी लिए, है। जो एनर्जी हमारी आई होती है। सो स्टार्टिंग हमारी होती है सुबह नमाज पढ़ने के बाद, सुबह सवेरे मम्मा नाश्ता कितने बना बजे लेती उठते है। हैं? हम 5:30 उठते थे, अब तो लेट हो गई अजान, हम 6 बजे समथिंग, तो 5:30 तक हम उठ जाते हैं। नमाज पढ़ने के बाद मम्मा ने डंडा पकड़ा, जैसे सिपारा भी पढ़ लो, कुरान भी पढ़ लो, ये भी कर लो, ये भी सही। कर लो। फिर मम्मा ने नाश्ता रेडी किया होता है, हम नाश्ता करने के बाद सीधा जाते हैं 8 o'clock ट्रेनिंग करने। 8 से 9 तक मैं करती हूँ ड्रिल सेशन। देन आफ्टर दैट 9 से मैं 10 तक करती हूँ फिटनेस सेशन। 1 घंटा मैं रेस्ट लेती हूँ, उसमें मैंने कुछ भी सैंडविच वैंडविच या फ्रूट चाट वगैरह खा लिया। आफ्टर दैट मैं 11 बजे फिर स्टार्ट लेती हूँ सर रियाज के साथ। हमारे जो कोच हैं उन्होंने हमारे साथ बहुत मेहनत की है, मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने हमारे साथ दिल से मेहनत की, और दिल से मेहनत पता लगता है कि दिल से ट्रेनिंग हो रही है। तो और फिर 2-3 घंटे तो हम नॉन स्टॉप ट्रेनिंग, गेम्स सब एक साथ लेते हैं। अच्छा। आफ्टर दैट हम इतने थके होते हैं, इतनी बॉडी हमारी थकी होती है कि बस सीधा हम घर जाके लेट जाते हैं। और ये महानूर को आप कभी पढ़ भी डंडा तो रही हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल, मैं ऑनलाइन स्टडी कर A levels कर रही हूँ, A-levels जो कि के, भी अच्छा। बहुत टफ है। तो अच्छा, मुझे उसको आप भी- बता दो कि महानूर को कभी कोई डंडा स्टिक वगैरह लगी मम्मा से ना उठने पे? ये असल में छोटी है ना, सेकंड यंगर सिस्टर, सो इसको इतनी मारनी जितनी शायन हो मुझे पड़ती है। हमारे टाइम में तो बहुत स्ट्रिक्ट होती थी मम्मा मम्मा, हमारे इनके time में टाइम strict पे होती थी। थोड़ा सा उन्होंने गुजारा किया इनके साथ। हमें बहुत मार पड़ती थी, मतलब हमें बहुत स्ट्रिक्ट रखते थे वो लोग। बिल्कुल और हम खुश भी है कि अब हमें जो है ना मतलब अच्छा मिला सब कुछ, क्योंकि इनको तो वो स्ट्रिक्टनेस नहीं है, हम बहुत स्ट्रिक्ट रहते थे, मतलब हमें हर चीज़ टाइम पे कराती थी, और इनका तो कोई पूछता भी नहीं है, बस वैसे जो मानूर करे आप करे। तो फिर लाडली हैं, तो आपको तो कोई पूछ भी नहीं रहा, तो आप ट्रेनिंग में भी फिर कोई नहीं पूछता या उसमें ट्रेनिंग फिर में कोई पूछे ना पूछे, मैं खुद मतलब ट्रेनिंग करती हूँ, क्योंकि पता है आगे जाने के लिए तो ट्रेनिंग स्टडीज क्या कर रहे हो आप? स्टडीज़ मैं करी ऑनलाइन कर रही हूँ, क्योंकि सुबह में ट्रेनिंग होती है तो फिर शाम में इतना टाइम नहीं मिलता, तो स्कूल जाने का मतलब इस तरह। तो हम लोग फिर मैं और जो मुझसे थोड़ी बड़ी बहन है, तो हम दोनों मिलके फिर स्टडी करते हैं एक साथ, सारा तो कोर्स आप आता है। वैसे मुझे ये बताएं, आप भी 6 घंटे माविश जैसे बता रही है ट्रेनिंग करते हैं? मेरा ट्रेनिंग शेड्यूल थोड़ा अलग है। ये जिम जाती है, तो हम लोग सुबह कोच के साथ पहले ट्रेनिंग करते हैं, फिर हम लोग मैं और साइज ड्रिल्स करते हैं, फिर रेस्ट करते हैं, फिर इवनिंग में गेम्स खेलते हैं। अच्छा, तो वैसे खाती क्या हैं आप? क्या ऐसा मैं नहीं खाती वो खाती खाने में मैं सब कुछ खाती हूँ। मतलब चूजी नहीं हूँ, एक्सेप्ट कान भी खाती हैं इनके, क्योंकि नहीं ऐसे दिमाग नहीं, भी खाती हैं। दिमाग में वो तो खाती हूँ, लेकिन उसके अलावा मतलब क्योंकि खाना पड़ता है, फिर मसल इंजरी आ जाती है, मेरा एंकल भी मुड़ा था, तो उससे दूर रहने के लिए मतलब खाना पड़ता है। सही। तो शायद आप बताइए, आप फिर पढ़ाई को कितना टाइम दे रहे हैं, और दूसरा इनकी ट्रेनिंग में आपका कितना फोकस है? मैं अपने पढ़ाई को कम से कम डेली जो है ना 2 से 3 घंटे में पढ़ता हूँ, या अगर कम काम हो तो बस 1 घंटा भी पढ़ लेता हूँ। और अभी कॉलेज के जो है ना छुट्टियाँ हैं मेरी, तो अब्बू ने मुझे इनके साथ भेज दिया कि इनका टूर्नामेंट है तो आप इनके साथ जाओ। और दूसरा ये कि कभी कभार मुझे इनके साथ खेलने का मौका मिल जाता है, जब हमें कोर्ट्स अवेलेबल हो तो बस मैं और मैविश खेलते हैं, कभी कभी मानूर के साथ भी। कैसा लगता है जब ये जीत के आती हैं? बहुत खुशी होती है। कल कैसा लगा था जीत क्योंकि के? कल कैसा लगा था? मैं- आप गए थे इनके साथ? हाँ, मैं इसके साथ गया था, तो अब्बू ने मुझे कहा बेटा आपने तो कमाल कर दिया, इसने तो कमाल सबको तो जो ना- इन्होंने किया, आपका क्या कमाल है इसमें? कोच का बड़ा हाथ होता है, मतलब आपके पीछे ये तो खेल रही होती है ना, जो कोर्ट के पीछे बैठा होता है उनको पता लग रहा होता है कि क्या चल रहा है कोर्ट में, लड़की कैसे खेल रही है, कहाँ कहाँ ये फंस रही है, तो सारा ये जो है ना और पीछे दूसरे जो की होता है- वीकनेस कौन सी है जिस पे आप अटैक कर रहे हैं ना, बिल्कुल, बिल्कुल, शॉट्स उससे पहले प्लेयर को वार्म अप कराना होता है, प्रॉपर उनको जो है ना सही जो है ना Mind तरीके set से करना होता है। माइंड सेट करना होता है। दूसरा ये उनको प्रैक्टिस करानी होती है मैच से पहले, तो ये बहुत ज़रूरी होता है। अगर फर्ज करे ये अकेले आती तो ये सब मैनेज नहीं कर पाती। हर प्लेयर के हिसाब से भी माविश खेलना पड़ता है कि अगर इसका ये स्ट्रांग है और मेरा ये वीक है और इसका ये वीक है तो मुझे यहाँ अटैक करना, ये सारी चीजें आप बिल्कुल, गेम ये में टैक्टिक्स होती प्लेयर है टू कि प्लेयर भी तैयारी करते होंगे ना? बिल्कुल। अब हमें असल में आपको एक ऑनेस्टली एक बात बता देती हूँ कि पाकिस्तान में अब जितनी भी प्लेयर्स हैं उनके साथ तो हम सालों से खेल रहे हैं, तो हमें पता होता है कि किसके साथ किस तरह Exactly. खेलना होता है, क्योंकि हमने बहुत बार उनके साथ खेल चुके हैं, तो पहले से हमारा माइंड रेडी होता है कि चलो इनके साथ ऐसा खेलना है ऐसा। बट
पाकिस्तान लेवल हम कहते हैं कि जो प्लेयर घर से निकलता है वो ये नहीं कहता कि पाकिस्तान में मुझे खेलना है, वो ये कहता है पाकिस्तान का नाम मुझे रोशन करना है वर्ल्ड वाइड। सो वो इस मकसद से निकलता है। और पाकिस्तान में खेल के आप अपनी पाकिस्तानियों से जीत के क्या कर लोगे? मज़ा तो तब आता है जब आप वर्ल्ड वाइड जीत कर आपको सब कहते हैं पाकिस्तान से प्लेयर आई है। सो वो एक अलग ही खुशी होती है, एक रिस्पेक्ट होती है। अभी